नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। एनईईटी पेपर लीक के विरोध में कराड़ में सर्वदलीय संगठनों का जोरदार प्रदर्शन, दुकानें बंद रखकर जताया विरोध। एनईईटी पेपर लीक प्रकरण को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और छात्रों के साथ अमानवीय मारपीट की। इस घटना के विरोध में कराड़ में सर्वदलीय संगठनों के बैनर तले एक विशाल निषेध मोर्चा निकाला गया। इस दौरान मेन रोड परिसर के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर बंद को समर्थन दिया। मोर्चे में सरकार विरोधी जोरदार नारेबाजी की गई। इसके बाद यह मोर्चा कराड़ कचेरी पर पहुंचकर समाप्त हुआ। आंदोलनकारियों ने मांग की कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही मोर्चे के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी की गई। महाराष्ट्र के सतारा जिला कराड़ शहर में यशवंतराव चौहान के कर्मभूमि में जो दिल्ली के जंतर मंतर पे जो विद्यार्थियों का आंदोलन शुरू है, उस आंदोलन को तोड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए जो मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस के साथ हाथ मिलाकर उन पे जो अत्याचार किया, वो अत्याचार इतना बड़ा है कि उस बच्चों को लोहान कर दिया, उस बच्चों पे पानी का हमला कर दिया, उन बच्चों को शॉक के लेजर शॉक का देने का प्रयास किया। इसके पीछे इतना करने की सरकार को जरूरत क्या है? खाली बच्चों ने जो मांग की है, उनके जो नेट पेपर लीक हुआ, उन्होंने इतने साल पढ़ाई कर वो पेपर लीक होने के बाद उन पे जो अन्याय हो रहा है उस पे वो आवाज उठा रहे। और शालेय शिक्षण मंत्री का जो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, वो इस्तीफा ना देते हुए उसको बचाने की कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार क्यों कर रहे है, ये हम सबके ख्याल में नहीं आ रहा। लेकिन ये सच है कि सबसे पहले अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं तो इस देश में शांतता रहेगी, इस बच्चों को न्याय मिलेगा। हमारी इतनी मांग रहेंगे, इस बच्चों को न्याय दे दीजिए, इन बच्चों पे जो हल्ला हो रहा है वो हल्ला रुका दीजिए। अगर तुम धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा ले रहे तो ये बच्चे भी अपने आंदोलन से पीछे हट जाएंगे और देश में शांतता रह जाएंगी। हम फिर एक बार मोदी सरकार से यही दरखास्त करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा लीजिए और इन बच्चों पे जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई से उन बच्चों का छुटकारा कीजिए। उन पे कोई भी कानून लागू न करते हुए उन बच्चों को छोड़ दीजिए। और जिन बच्चों पे लाठी हल्ला हुआ है, जो जख्मी हुए, उनको भी जो मुआवजा देना चाहिए वो दीजिए, इतना मैं कहता हूँ। और इस नरेंद्र मोदी सरकार अगर उसका धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा नहीं ले रही तो उनका भी मैं धिक्कार करता हूँ पूरे महाराष्ट्र के तरफ से और हमारे कांग्रेस पार्टी के तरफ से। आज जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने सर्वपक्षीय आंदोलन ये बुला लिया था, इसमें हम कांग्रेस वाले सब शामिल हो गए। हम सबका इस आंदोलन में सहयोग है, हम सपोर्ट करते हैं, इतना कह कर रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये भारत सरकार जो कुछ भी कर रही है ये गलत है। अभी जो बच्चों पे जो अटैक हुआ है, उस अटैक में बच्चे घायल हुए, 12-12 साल की उम्र की लड़कियों को मारा है, ये गलत है और ये पूरा टोटली गलत है। इस गलत को सही करने के लिए भारत सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा और इसके बगैर ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। अभी तो वहां तक कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन अगर हम भी वहां पहुंच जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल होगी और सबके लिए मुश्किल होगी। और ये मुश्किल ना हो इसलिए भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जल्दी से जल्दी दे और बाकी की बातें हमारे बड़ों ने जो बोली है, जैसे जाकिर भाई है, वंचित आघाड़ी के लोग हैं, उनकी बातों पे ध्यान दें। पर जो हल्ला हुआ है, वो हल्ला के बारे में हम जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, हमारे जो लीडर है, अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी के, उन्होंने ऐलान किया था पूरा महाराष्ट्र बंद किया जाएगा। उस वजह से हमने कराड़ शहर में
ये बहुजन आघाड़ी और इतर जो हमारे सम पक्ष है, इतर पक्ष, उनके माध्यम से हमने ये स्ट्राइक अभियान आंदोलन छेड़ा है। तो इसको हमको बहुत 100% तो नहीं मगर 90% कराड़ शहरवासी ने हमको रिस्पॉन्स दिया है। और इस वजह से हम सरकार को भी पूछना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन है उसकी आवाज तुम्हारे कॉलेज में कब गूंजेगी। हमारे जो बच्चे हैं वो निष्पाप बच्चे अपनी मांग के लिए आपके धरना कर रहे हैं, तो उसको आप आवाज सुना ही नहीं देता और उसको सुनने के बजाय उन पर तुम लाठीचार्ज करते हो। बहुत शेम है ये। हम यही माध्यम से सरकार को भी बोलना चाहते हैं, ये जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिकार संगठित हुआ संघर्ष करा, वो जो बोला था वो अभी सही हो गया है। सभी विद्यार्थी, सभी छात्र ये उक्ति से आप लड़ रहे हैं उनके भविष्य के लिए। और हम सबको, हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो दिल्ली के, उनको भी बच्चे हैं, उनके बच्चों ने जो वो जो मारपीट किया है, वो मारपीट निंदनीय है। उसका हम निषेध करते हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। वो धर्मेंद्र प्रधान है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये इसके साथ हम नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका भी हम इस्तीफा मांगते हैं। और हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी से ये सब जो आए हैं सर्वपक्षीय, उनका हम आभार मानते हैं। जय भीम।